जो हम पिछले क्लासों में क्या कर चुके हैं, हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस पार्ट 1 में हम लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग रेडी है ना। और इतना एक कृपा करिएगा कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। तो हम आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू। चलो हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। गेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। ठीक, ऋणात्मक वाक्य। अब देखिए ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट 2 है, पार्ट 2। ठीक, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस के नकारात्मक वाक्य। ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे। पहले हम रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 में क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस को रूल नंबर 1 में हम देखते हैं कि रूल नंबर 1 में क्या होता है। तो निगेटिव सेंटेंस हमारा जो होता है, निगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं पहले हम क्या करते हैं, नकारात्मक वाक्य मतलब होता है नॉट, नकारात्मक नॉट। देखो हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में पहले हम रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस के साथ हम लिखेंगे डू और डज। क्या लिखेंगे, डू और डज प्लस नॉट, फिर प्लस क्या करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नहीं, पहले हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, या फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट पे दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रूल। ये हमारा क्या हो गया, रूल हो गया। जो हम सब्जेक्ट प्लस डू डज और नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव सेंटेंस को हम पहचानने के लिए हम नकारात्मक जो क्रिया क्या होती है नॉट में बदल जाती है, उसको हम नॉट जैसे नहीं का उपयोग आता है, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पहचानेंगे कैसे, रूल 2 में हम ध्यान देंगे कि देखिए सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर के साथ क्या क्या, ही सी इट। ठीक, और इट, इन सब के साथ, इनके साथ हमको किसका प्रयोग करना है, डच का प्रयोग करेंगे। ठीक, दूसरा रूल हो गया, सिंगुलर नंबर के साथ हम ही सी इट होता है हमारा सिंगुलर नंबर, इसके साथ डच का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब इसी में तीसरा रूल हम बताने जा रहे हैं आपको। तीसरे में क्या कहेंगे, और प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नंबर में क्या क्या आते हैं, हमारा प्लूरल नंबर दे, बी, यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। सिंगुलर नंबर के साथ ही सी इट डज, फिर डज का बाद प्रयोग करेंगे क्या, फिर डज के बाद हम नॉट का भी प्रयोग करेंगे। किसका, नॉट का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल नंबर के साथ दे, बी, यू और प्लस डू का प्रयोग करेंगे प्लूरल नंबर के साथ, और उसके बाद जस्ट नॉट का यूज करेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। फिर आगे चलते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं
एग्जाम्पल में हम देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, वह बाजार नहीं जाता है। वह बाजार नहीं जाता है। वह बाजार नहीं जाता है। तो इसमें हमको देखना क्या है, पहले हम समझने की कोशिश करें कि जैसे हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसको हम पहले सेंटेंस को देखें, वो कहना क्या चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है कि वह बाजार नहीं जाता है। वह बाजार नहीं जाता है तो हमें पहले इसमें पहचानना क्या है, सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब को देखना है। वर्ब का फर्स्ट वर्ब क्या है, वर्ब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वो सिंगुलर में है तो डू, सिंगुलर में है तो डज, और प्लूरल में है तो डू का यूज करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट को रख देंगे, फिर जो बचता है अदर वर्ड उसमें रख देंगे और हमारा सेंटेंस क्लियर। ओके, तो चलो हम बनाते हैं जल्दी से। देखिए इसमें क्या है, हम देखते हैं पहला हमारा क्या है, ये इसको हम आगे देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ही। क्या है, ही। ये हमारा होता है मार्केट। क्या होता है, मार्केट। और ये नाट, और ये काहे माने जाना, गो मतलब जाना, और इसका मतलब होता है, जैसे इसका मतलब यहाँ पर हम टच का प्रयोग करेंगे। ठीक, डच का। अब देखते हैं, इसको हम समझना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो ही हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट प्लस, अब देखना हमको देखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, गो। क्या है, गो। तो गो के साथ जब है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गो है, गो में से जाना होता है, तो इसके साथ हम देखेंगे सिंगुलर है भाई। क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम का प्रयोग करेंगे डच का। किसका प्रयोग, डच का। अब डच के बाद क्या करना है, डच के बाद हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। किसका, नॉट का यूज करेंगे। फिर हम क्या कर देंगे, नॉट के बाद क्या करेंगे, जो हमारा वर्ब बचेगा गो है, गो में, गो का इसमें जो हम प्रयोग करेंगे, देखो इसमें कोई वो चेंजिंग नहीं आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, गो। ठीक, गोज। अब क्या होगा, गोज टू मार्केट, तो यहाँ पर SEIS का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा मार्केट कर देंगे। तो अब देखो इसको हम बनाते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या सब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो जाना ये हमारा वर्ब हो जाएगा, और जो हमारा बच रहा है वो हमारा सब क्या है, प्रेडिकेट जिसको कहते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम बनाते हैं, ही डज नॉट गो टू मार्केट। क्या हो गया, ही डज नॉट गो टू मार्केट। ही डज नॉट गो टू मार्केट। ही डज नॉट गो टू। ठीक, तो हम ही डज नॉट गो टू मार्केट, ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। ठीक, क्या हो गया, ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, बन गया। ठीक है, तो हम देखें, हम बहुत अच्छे से किए। पहले हम क्या किए, सब्जेक्ट को रखे, फिर डू और डज रखे, जिसका सिंगुलर को देखे, प्लूरल दोनों को देख के, एक वचन और द्विवचन बहुवचन को देखे, और उसको हम क्या करें, कर लिए। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या किए, नॉट का प्रयोग किए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ओके, ठीक, ये हमारा था। ये हम देखें कि इस तरह से हमारा टेंस बना, निगेटिव सेंटेंस हुआ सिंगुलर नंबर के साथ। अब इसी में इसी प्रकार हम क्या इसमें भर चेंज करते जाएंगे तो ऑलरेडी बनता जाएगा, कोई भी ले सकते हैं। जैसे सी है, वो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ती कर देंगे, वह बाजार नहीं जाती है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ तो हम सी आ जाएगा, यहाँ भी सी आ जाएगा, यहाँ भी सी आ जाएगा, और हमारा सेंटेंस यही क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। ये हमारा सिंगुलर नंबर के साथ था। अब हम बात करेंगे प्लूरल नंबर के साथ, या फिर किसी का नाम भी लेके आप अच्छे से बना सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे प्लूरल नंबर के साथ, किसको देखेंगे,
प्लूरल नंबर। जैसे कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं, वे भोपाल नहीं जाते हैं। वे भोपाल नहीं जाते हैं। वे भोपाल नहीं जाते हैं। ये हम देखेंगे, इसको बनाएंगे, इसमें डू का प्रयोग होता है कि डच का, इसको देखेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है। हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल हम करेंगे, वे भोपाल नहीं जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, वेट उठा के आपको ये वाला रख देना यहीं पे, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। पहले हम देखते हैं प्लूरल है कि सिंगुलर। सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है? प्लूरल आ रहा है। क्या आ रहा है? प्लूरल, क्योंकि दे क्या होता है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। अब हम भोपाल नहीं जाते हैं, तो देखो भोपाल नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो देखते हैं कि इसमें नॉट का मतलब नहीं होता है, तो इसमें क्या करना है? कुछ रूल ये रखना है। रूल यहाँ देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये हमारा रूल है। इस रूल को हम रखेंगे तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो अच्छी तरह से बन जाएगा। ओके, तो हम इस सेंटेंस को लेते हैं। जैसे वे भोपाल नहीं जाते हैं, देखो कैसे बनता है, बहुत ईजी है। क्या करेंगे? दे। अब देखो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते थे? डू का। दे डू। अब क्या करेंगे? जस्ट नॉट का यूज करेंगे, नहीं है ना, डू नॉट। अब क्या करेंगे? गो टू। दे डू नॉट गो टू भोपाल। गो टू भोपाल। क्लियर? ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। ठीक, इसी प्रकार एक और देखते हैं इसका। हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। इसमें क्या करना है? कुछ भी इसमें भी नहीं करना है, क्योंकि वह प्लूरल का रूल है, प्लूरल ही चल रहा है। प्लूरल का वो देखेंगे, सब्जेक्ट को पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे और देखेंगे यह निगेटिव है कि अफर्मेटिव। जहाँ तक निगेटिव चल रहे हैं तो निगेटिव ही होगा। निगेटिव में देखें तो हम देखते हैं इसका मतलब होता है बी हम जानते हैं क्या है बेटा? प्लूरल। क्या है? प्लूरल है, तो हम करेंगे। और तो सब आपको क्लियर ही हो रहा है। देखो वी डू नॉट अब क्या करें? वी डू नॉट गो टू स्कूल। वी डू नॉट गो टू स्कूल। ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। ओके, ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग ये प्लूरल को भी देख चुके, नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग पूरी तरह देख चुके ना। ठीक, अब हम चलेंगे, किस में चलेंगे? इसको तो हम देख चुके, अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किस में चलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ओके, ठीक है, चलो इंट्रोगेटिव में चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव में भी कुछ करना नहीं है, हम लोगों को आराम से ऐसे करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, तो हम लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, पूरी तरह हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको हम स्क्रैच करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। ओके, अब हम लोग निगेटिव अफर्मेटिव भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए। अब निगेटिव सेंटेंस पार्ट 2 में आप निगेटिव सेंटेंस के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव के बाद पढ़ लेंगे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक, हम लोग पहला, अब इसके बाद हम चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक,
हम डाल रहे हैं एडिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य जिसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव में देखते हैं तो इसका हम पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि अगर हम क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते रहें, उसमें अगर आ जाए क्या आ जाए? व्हाट मतलब क्या आ जाए, तो हम कहेंगे कि कैसे इसको बनाया जाए, कैसे हम इसको सॉल्व करें, कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या आ जाता है तो हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव अगर क्या आता है, सिंगुलर नंबर के साथ आता है, सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, उसके साथ क्या आ जाता है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। अब इसका हम रूल लिखेंगे। रूल किस तरह से करते हैं, अगर रूल लिखेंगे तब हमारा अच्छे से क्लियर होगा। तो रूल लिखेंगे तब हम इसको करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का वो है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या होता है? रूल नंबर 1 में ये होता है, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले या शुरू में आता है, तो उसको हम इंग्लिश में बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे सिंगुलर नंबर के साथ आता है, जैसे ही, सी, इट के साथ आता है, तो हम उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 1 हो क्लियर। अब रूल नंबर 2 में क्या करते हैं? सिंगुलर नंबर के साथ क्या करते हैं? सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर में जानते हैं क्या है? ही, सी, इट, इनके साथ डज का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। अब उसके बाद अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल हमारा कहता है कि अगर प्लूरल में होता है, क्या होता है? प्लूरल नंबर में होता है, से के साथ आई, बी, दे, यू के साथ हम डू का यूज करेंगे। किसका? डू का यूज करेंगे। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर क्या, व्हाट, क्या हो, पहले आए, क्या है? पहले आए, शुरू में आए। आपको साउंड क्लियर है? क्या हो? शुरू में आए, शुरू में कर लो, या प्रारंभ कर सकते हो, प्रारंभ में आए, तो पहले, बिफोर देन, पहले हम किसको बनाएंगे? क्या रखेंगे? पहले आएगा तो पहले हम रखेंगे डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू या डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे। क्या रखेंगे? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। फिर हम क्या रखेंगे? डू डज के बाद सब्जेक्ट रखें, उसके बाद हम करेंगे
कि हम उसके बाद वर्ब का लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर जिसको वर्ब मतलब कहते हैं वाक्य, देखो वर्ब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, फिर क्या करेंगे ऑब्जेक्ट रख लेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इससे ये रूल अगर रखेंगे तो हमारा टेंस क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं और इसको करते हैं अच्छे से, ठीक। तो एग्जांपल में हम देखते हैं, रूल हमारा यही लगेगा, ठीक। तो लिखते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी। क्या क्या सोनम, क्या सोनम, क्या सोनम अपने घर जाती है, जाती है। क्या सोनम अपने घर जाती है, क्या सोनम अपने घर जाती है। अब इसमें दो तीन कंडीशन हमको और याद करना है। क्या याद करना है, नोट में आप डाल सकते हैं, यहाँ पे क्या डालेंगे, नोट्स में हम ये डाल सकते हैं, ही का हम क्या कर सकते हैं, हिज, अपने के लिए क्या होता है, यहाँ सॉरी इधर लिख लो, नोट में हम डाल देते हैं, ही का हमारा क्या होता है, अपने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे, ठीक। सी का क्या होगा, हर, ठीक। यू का यू ही रहता है। दे का दियर, ठीक। वी का हमारा होता है यस, ठीक, वी का अस हो जाएगा। आई का क्या हो जाए, माई, ठीक है, अभी इतना लिख ही रहा हूँ, माई, ठीक। इतना आप लोगों को क्या हो जाएगा, इतना याद रहेगा तो ये हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक। तब क्या है, इसमें हम दो तीन कंडीशन देखेंगे कैसे हम करना है। तो हम जानते हैं, अगर हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। पढ़ें आगे सेंटेंस, क्या सोनम अपने घर जाती है, क्या सोनम अपने घर जाती है। तो देखते हैं क्या पहले आ रहा है, क्या कहाँ आ रहा है, पहले आ रहा है। तो क्या पहले आ रहा है, सोनम अपने घर जाती है। तो कुछ नहीं करना है, क्या सोनम अपने घर जाती है, तो पहले हमको यहाँ देखना है, रूल देखना है। तो पहले हम क्या लगाना है, अगर ये सिंगुलर में है तो हमको डज का प्रयोग करना है। क्या हो जाएगा, डज। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट हमारा क्या, सोनम, SONAM, सोनम। अब वर्ब क्या है, हम देखते हैं, जाती कहाँ होती है, जाना, गो मतलब जाना। डज सोनम गो टू, गो का फर्स्ट फॉर्म लगा, गो ही होगा, गो टू। डज सोनम गो टू हिज होम, हिज होम, क्वेश्चन मार्क। सोनम क्या सोनम अपने घर जाती है, क्या सोनम अपने घर जाती है। तो क्या हो जाएगा, डज सोनम गो टू हिज होम। अब आप ये सोच रहे होंगे हिज क्यों लगा दिए, सोच रहे होंगे हिज क्यों लगा दी। हिज लगाने का रीजन है, अपने घर जा रही है। किस घर जा रही है, अपने घर जा रही है। तो ही हिज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ अपने के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए, अपने के लिए प्रयोग हुआ। ओके, समझ में आया बेटा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा कि हम इस तरह से बनाएंगे। अब कोई सेंटेंस अगर हमारे पे यहाँ पर ही आ जाता है, क्या सोनम, अब क्या वह आ जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। वहाँ अपने के लिए भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर हिज का ही यूज होगा। अगर सी आता है तो हर का यूज होगा। अगर यू आता है तो क्या हो जाएगा, हमारा यू का यू ही होता है। और बी आ जाएगा तो अस हो जाएगा। अब देखते हैं बी वाला, हम देख लेते हैं एक, क्योंकि प्यूरल का भी एक देखते हैं, ये हमारा सिंगुलर था। प्यूरल का हम देख लेते हैं, इसको स्क्रैच कर देते हैं। स्क्रैच में चाहे हम इसी से रिलेटेड देखेंगे, लेकिन देख लेते हैं।
किसी का नाम लिख देते हैं, सोहन का नाम लिख देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। क्या क्या हम लोग स्कूल जाते हैं? क्या हम लोग स्कूल जाते हैं? क्या हम लोग स्कूल जाते हैं? बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक, और बड़े भी। तो वही रूल इसमें भी करना है। पहले हम पहचानना, ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हम पहले क्या रखेंगे? डू करेंगे। डू के साथ फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी लगा देंगे। वी, अब क्या? वी गो टू स्कूल। वी गो टू स्कूल। अब बोलेंगे इसमें क्यों नहीं लगा? वी का यस क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो ये नहीं बोला कि क्या हम अब लोग अपने घर जा रहे, अपने नहीं लगा ना, इसीलिए यहाँ पर अस का यूज नहीं किए। ठीक, समझ में आया? ठीक, ये तो था हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोगों को क्लियर हो गया, प्लूरल भी सिंगुलर भी? ठीक, अब कोई डाउट होगा तो आज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक, उसको सॉल्व किया जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा इंट्रोगेटिव और निगेटिव को भी देख लेते हैं। किसको? इंट्रोगेटिव और निगेटिव, तब से ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। कुछ नहीं करना है उसमें भी, पूरा रूल यही रहेगा, बस देखो कहाँ चेंजिंग हो रहा है, कहाँ चेंज होगा, कहाँ चेंज नहीं होगा, बस यही देखना है। देखो इसका रूल था, अब इसका रूल हम जो लिखेंगे वो आपके सामने है। देखो, डू और डज फिर प्लस सब्जेक्ट। अब हम लोग सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते थे? सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते थे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते थे? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते थे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें नहीं करना है, इसमें नॉट भी लगाना है। क्या लगाना है? नॉट। तो फिर क्या लगाना? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। क्या? फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हमारा रूल हो गया। और जो इंट्रोगेटिव में जितने मैं रूल लिखाया हूँ, क्या आ जाए, अगर क्या बीच में आता है तो हम कैसे बनाते हैं उसको भी हम इसमें समझेंगे। क्योंकि क्या पहले के लिए हम समझ चुके हैं, अब क्या बीच के लिए हम इसमें थोड़ा बीच वाला भी समझ लेते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, पूरा रूल वही है, कोई डाउटिंग नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए इसमें क्या करना है? राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। राम स्कूल नहीं जाता है। देखो रूल हम आपके सामने रख रहे हैं कि राम स्कूल नहीं जाता। सिंगुलर के साथ हम जानते हैं डज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अगर क्यों, अभी एक बात और यहाँ पे ध्यान देने की बात जरूरी है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? कि अगर उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, उस वाले को बनाते समय हम ध्यान दिए थे कि क्या किस में आना चाहिए। अगर पहले है तो हम क्या करेंगे? पहले हम उसका प्रयोग करेंगे, हेल्प मेंबर प्रयोग करेंगे, डू या डज जो भी है। अगर क्या ये क्वेश्चन वर्ड जो हैं अगर हमारे आते हैं बीच में आ जाते हैं, कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं, तो हमको क्या लगाना है इसको ध्यान दो। तो चलो हम देखते हैं, बोर्ड की तरफ देखो क्या होता है कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या लिखा है? क्यों। वाई मतलब क्या होता है? क्यों। वाई मतलब क्या होता है? क्यों। तो क्या हो जाएगा? वाई। अब क्या करेंगे? वाई के बाद हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। ठीक, फिर क्या करेंगे कि हम देखेंगे इसके साथ हम क्या करेंगे, तो हम लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या हो गया? वाई डज राम। अब क्या कराएंगे? नॉट। वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम पकड़ रहे हैं
कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। ठीक, आगे हम देखेंगे क्या होता है। ठीक, ये तो हम सेंटेंस को समझते चले। अब देखो आगे हम आगे जाते हैं। अब इसमें कोई और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे तो राम का था, अगर हम प्लूरल में भी ले लेते हैं, जैसे वे कानपुर 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 क्यों नहीं जाते। वे कानपुर क्यों नहीं जाते हैं। वे कानपुर क्यों नहीं जाते हैं। फिर वही रूल रखो, आ जाएगा। तो वाई अब देखो वे है, इसके साथ हमको क्या लगाना है, डू, क्योंकि प्लूरल है। वाई डू वे कानपुर, वाई डू दे, फिर ये हमारा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, तो दे THEY दे। अब ये इसके बाद क्या करेंगे, दे नॉट गो टू कानपुर, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अगर हम इसको सिंपल भी कर देंगे तो भी आ जाएगा, और इसको भी क्लियर कर देंगे इस तरह से, ये भी आ जाता है। तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है हम लोगों का। ओके, थैंक यू सो मच। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैनल को विवेक क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू सो मच।